प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि चाणक्य जी कहते हैं अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में कहा है, उन्होंने कहा है मनुष्य की 4 चीजों की भूख कभी नहीं मिटती, धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है, भले ही उसे यह चीजें कितनी भी मात्रा में मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। दोस्तों, जीवन के इस लंबे सफर में यह सोच कर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसलिए ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य बचाकर रखना चाहिए। जब भी कभी इंसान पर बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वो इस समय का मुकाबला कर सकता है। चाणक्य जी कहते हैं बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है तथा टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। चाणक्य जी कहते हैं यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता तो इसमें भला सूर्य का क्या दोष है। कदीम के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। चातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष हो सकता है। दोस्तों, यूं समझ लो कि यह सब कुछ विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही गरीब को अमीर और अमीर को गरीब बना देता है। इसलिए दोस्तों, ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता। दोस्तों, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये सारी दुनिया विवादों से घिरी हुई है। इसलिए जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में 1000 बार अवश्य सोचना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, गन्ना कोल्हू में पीड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता, इसी प्रकार अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वो अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान लिया है, जबकि असली रत्न तो केवल अनाज, पानी और ज्ञान ही होते हैं, और इन तीनों रत्नों से बड़ा कोई रत्न नहीं होता। पाप और पुण्य में क्या अंतर हो सकते हैं? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? मुझे किस कार्य में लाभ हो सकता है तथा किसमें हानि हो सकती है? ये सोचकर मनुष्य को जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कठिन काम पड़ने पर सेवक की, संकट के समय भाई बंधु की, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन के नाश हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। आचार्य चाणक्य जी ने गधे से सीखे जाने वाले गुणों की चर्चा करते हुए कहा है कि श्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो गधे से 3 गुण सीखे। जिस प्रकार अत्यधिक थका होने पर भी वो बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को आलस्य ना करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। कर्तव्य के मार्ग से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कार्य सिद्धि में ऋतुओं के सर्द और गर्म होने की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। और जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर जहां तहां चर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को सदा संतोष रखकर फल की चिंता किए बिना अपने काम में लगे रहना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सब बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से स्वयं करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं अंधाधुंध खर्च करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करते हैं और दूसरों से झगड़ा करते हैं, ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। दोस्तों, जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। ये बात सदा याद रखें कि गुरु की सेवा के बिना इंसान कभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले स्वयं से ये प्रश्न कीजिए, मैं यह कार्य क्यों कर रहा हूं, इसका आपको परिणाम क्या मिलेगा। और दोस्तों, जब इन प्रश्नों का उत्तर गंभीरता से अपने आप में ढूंढने का प्रयत्न करें और इसके पश्चात ही काम आरंभ करें।
जो नारी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी नारियां अपने पति की आयु कम करती हैं। ऐसी नारियों को यह सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति केवल पति की सेवा से ही संभव है। दोस्तों, जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से ही पुरुष महान बनता है। ये मत भूलो कि यह जीवन अस्थाई है, इसलिए इस जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक हर चीज में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। दोस्तों, पुरुष आदिकाल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थाई है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। ये धन, रिश्ते, नाते, घर द्वार सब अस्थाई हैं। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता। केवल दोस्तों धर्म ही है जो अटल सत्य है, और ये ज्ञान का भंडार है। दोस्तों, जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यह गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन दोनों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव के शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही इसकी परख कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस।